हल्की हल्की हवा चल रही थी। मंदिर के आंगन में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। चारों तरफ फूलों की सजावट थी। पंडित मंत्रों की किताबें खोलकर बैठे थे और कुछ लोग कैमरे लगा रहे थे ताकि शादी की हर रस्म रिकॉर्ड हो सके। लेकिन इस शादी के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। कविता अपने ठंडे और चालाक चेहरे के साथ सब पर नजर रखे हुए खड़ी थी। कविता बोली, देखो, शादी की हर रस्म ठीक से होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे बिल्कुल असली शादी हो रही है। कोई भी देखने वाला शक नहीं कर पाए। पंडित जी ने सिर हिलाया। पंडित जी बोले, सब ठीक है कविता जी, लेकिन दूल्हा कहाँ है? कविता हल्का सा मुस्कराई। आ जाएगा, आप बस सारी तैयारी पूरी रखिए। पंडित जी फिर से मंत्रों की तैयारी करने लगे। उधर रिमझिम खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। रिमझिम बोली, समीर तुम्हारे कब्जे में है, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मान रही हूँ। लेकिन शादी चाहे जबरदस्ती की क्यों ना हो, उससे पहले मुझे गंगौर माता की पूजा करनी होगी। हमारे यहाँ इस पूजा के बिना शादी पूरी नहीं मानी जाती। कविता ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रिमझिम ने पूछा, क्या? कविता ने इशारा किया, नीलेश तुम्हारे साथ जाएगा। रिमझिम ने तुरंत जवाब दिया, पूजा मुझे अकेले करनी होगी, लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर देना। मेरे मंत्रों की आवाज़ इसे सुनाई देती रहेगी। कविता की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो रिमझिम के करीब आई और धीमी आवाज़ में बोली, अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा आशिक जिंदा नहीं बचेगा। रिमझिम चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब हिम्मत दिखाई दे रही थी। उधर दूसरी तरफ राजवीर बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा था। वो बोला, कविता जी का अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं आया? बहुत देर हो गई। प्रिया घबराई हुई थी। प्रिया बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कविता बहुत खतरनाक है। हमें कुछ करना होगा। राजवीर ने गहरी सांस ली। शायद अब हमें पुलिस की मदद लेनी पड़े। तभी प्रिया बोली, लेकिन इंस्पेक्टर प्रेम कुमार तो कविता के हाथ की कठपुतली है। राजवीर का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब जो भी करना होगा हमें खुद ही करना होगा। फिर उसने फैसला कर लिया, मुझे वापस जाना होगा। प्रिया बोली, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। राजवीर ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं नहीं गया तो समीर और रिमझिम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। वो मोड़ा और बोला, प्रिया, तुम यहाँ सबका ध्यान रखना। और वो वहां से निकल गया। रिमझिम गंगौर माता के सामने बैठी थी। उसने आंखें बंद की और पूजा शुरू कर दी। वो धीमी आवाज में गा रही थी, गौर गौर गोमती, ईसर पूजे पार्वती। पूरे कमरे में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन असल में रिमझिम के दिमाग में एक ही योजना चल रही थी, समीर को बचाना। थोड़ी देर बाद समीर घायल हालत में एक कमरे में बैठा था। रिमझिम वहां पहुंची। उसे देखते ही समीर बोला, तुम ठीक हो ना? रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। समीर हल्का सा मुस्कुराया, तुम लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। रिमझिम हैरान होकर बोली, क्या मतलब? समीर ने कहा, हम रॉयल्स हैं, ये छोटी मोटी चोटें हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रिमझिम ने मजाक में कहा, वाह, बहुत बड़े सुपर हीरो हो ना आप। दोनों कुछ पल के लिए हंस पड़े, लेकिन फिर माहौल गंभीर हो गया। रिमझिम बोली, हमें यहां से भागना होगा, ये हमारा आखिरी मौका है। समीर ने सिर हिलाया, नहीं, चारों तरफ कविता के आदमी होंगे और पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी। रिमझिम ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? मैं सबका ध्यान शादी की रस्मों में लगा दूंगी और आप पीछे से निकल जाना। समीर गुस्से में बोला, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें यहां छोड़कर मैं अकेला चला जाऊं? रिमझिम ने शांत आवाज में कहा, मैं खुद को संभाल लूंगी। मैं रॉयल नहीं हूं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपना ख्याल रखना सिखाया है। फिर उसने समीर की आंखों में देखते हुए कहा, आपको जाना ही होगा, वीरगढ़ के लिए, अविक के लिए। समीर चुप हो गया। रिमझिम ने कहा, हम दोनों में से किसी एक का सुरक्षित रहना जरूरी है। फिर धीरे से बोली, आपको जाना होगा समीर। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सो सॉरी। समीर ने जेब से एक चीज निकाली और उसे रिमझिम को देते हुए बोला, ये अपने पास रखो, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो। कविता वहां पहुंच गई। वो हंसते हुए बोली, रिमझिम, तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर थी। फिर उसने पुलिस को इशारा किया, इन सब को पकड़ लो। लेकिन तभी इंस्पेक्टर प्रेम कुमार आगे आया और बोला, रुक जाइए। सब चौंक गए।
इंस्पेक्टर बोला, अब जो मैं कहूँगा वही होगा। कविता गुस्से में बोली, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके टुकड़ों पर पलते हो। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, कानून सबके लिए बराबर होता है। फिर उसने फोन दिखाया, अगर ये वीडियो कमिश्नर तक पहुंच गया तो क्या होगा? कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर बोला, अब दो ही रास्ते हैं, या तो अपने काले धंधे बंद करो या कल अखबार में अपनी तस्वीर देखो। कविता कुछ नहीं बोल पाई। इंस्पेक्टर चिल्लाया, कविता को गिरफ्तार करो। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी। कविता जाते जाते बोली, आज तो जा रही हूँ रिमझिम, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी समीर आगे आया और बोला, रिमझिम की तरफ आंख उठाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। कविता गुस्से में चली गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो चुका था। रिमझिम ने समीर की तरफ देखा। थैंक यू एक बार फिर मुझे बचाने के लिए। समीर मुस्कुराया, क्या करें, पुरानी आदत है। रिमझिम बोली, मैंने थैंक यू बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ने लगे। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। मंदिर के बाहर रिमझिम गंगौर माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। धन्यवाद माता, आपने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। लेकिन तभी अचानक रिमझिम बेहोश होकर गिर गई। समीर घबरा गया, रिमझिम आंखें खोलो। कुछ देर बाद रिमझिम ने आंखें खोली। उसने समीर से पूछा, आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? समीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि समीर सिंह शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता। रिमझिम हैरान रह गई। समीर बोला, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हिसाब बराबर। और फिर उसने साफ शब्दों में कहा, और इसे कुछ और समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ अमायरा से प्यार करता हूँ। रिमझिम ने भी ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे भी कोई गलतफहमी पालने का शौक नहीं है। प्यार, वो भी तुमसे? वो हल्का सा मुस्कुराई, नेवर अगेन, मैं एक गलती दोबारा नहीं करती। अगर आपको रिमझिम और समीर की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इन दोनों की कहानी में क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर